लेट्स कंटिन्यू विद अवर टॉपिक। हम क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का जो बेसिक इंट्रो वाला पार्ट है कि ग्राफ होता क्या है, कैसे एक्सिस होते हैं, कौन से एक्सिस को क्या बोलते हैं, वो सारा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, हाउ टू ड्रॉ अ पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक के साथ। सो आवर क्वेश्चन विल कम लाइक दैट वे कि आपको लिखा होगा लोकेट द पॉइंट या फिर प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड टेल इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स लाई। ऐसे क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब आपको दिख रहा है मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अब पॉइंट से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सिस पे नेम लिख देती हूँ। आपको पता हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस। तो नेमिंग ऐसे ही देनी है, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई। तो ये सॉरी वाई डैश नीचे आता है और वाई ऊपर रहता है। तो ये हमारे बने एक्सिस। ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन या फिर ओ इसको लिखते हैं। ये मैंने नेम दिया 1 2 3 4 5 6 7। एग्जैक्ट लाइन पे होना चाहिए, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। पेंसिल एकदम शार्प टिप होनी चाहिए बिल्कुल। स्केल से आपको ड्रॉ करना है। ये बना 1 2 3 4 5 6, इतना ही सफिशिएंट है। आगे ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये बना -6। ठीक है, अब पॉइंट्स लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए, दैट इज 4 एंड 7। 4 एंड 7 को कैसे रीड करते हैं, 4 बनता है एक्स एक्सिस पे और 7 बनता है वाई एक्सिस पे। तो 4 एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, ये वाला 4 है एक्स एक्सिस पे, और 7 वाई एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ और इसको लिख देंगे फिर यहाँ पे वाई एक्सिस। तो ये बना मेरा 7। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट है, यहाँ ये वाला पॉइंट है, दोनों कहाँ मीट करेंगे, तो इनको आगे एक्सटेंड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने बनाना है। ये डॉटेड लाइन यहाँ तक गई और ये डॉटेड लाइन मेरी 4 वाली यहाँ से आई। आपको डॉटेड लाइन भी विद द हेल्प ऑफ स्केल बनानी है, बिना स्केल के आप नहीं बनाओगे। थोड़ी सी भी लाइन टेढ़ी हुई तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम हम क्या देंगे, 4 7 और ए लिखा हुआ है तो ए लिख दिया साथ में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड बोला है बी -4 एंड 4। -4 मीन्स एक्स -4 और यहाँ पे y +4। तो चलते हैं यहाँ से, ये डॉटेड स्टार्ट हुआ, इधर ये डॉटेड स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम पहुँचे ये वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट बन गया b -4 एंड 4। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है c, दैट इज 4 एंड 4, मतलब x भी 4 और y भी 4। x का 4 तो ये रहा और y का 4 कहाँ से आया, यहाँ पे आया। तो ये वाला जो पॉइंट बना ये बना c 4 एंड 4। d है 4 एंड -4, मतलब y +4 और सॉरी x +4 और y -4। तो x पॉजिटिव तो है ही यहाँ पे हमारे पास और y का नेगेटिव ये रहा, तो ये जाएगा यहाँ तक और ये पॉइंट आया यहाँ तक। ये डॉटेड लाइन से ही करना है आपने। 4 -4, इस पॉइंट का नेम है यहाँ पे d था, लिख दिया। e इज़ -4 एंड +4, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने 2 बार सेम पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, b और e वाला। तो मैं e को रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, e की जगह कोई और पॉइंट ले लेते हैं। e की जगह हम ले लेते हैं -5 एंड 3। ठीक है, ये सही रहेगा। तो -5 है ये वाला पॉइंट, 3 है ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से गया और ये यहाँ पे गया। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये बना e हमारे पास -5 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है h पॉइंट 2 एंड -3, यानी कि x का +2 और y का -3। तो ये आएगा कुछ इस तरह से। तो ये बना हमारे पास 2 एंड -3 और उसको नेम हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, h। उसके बाद आता है g में बोला है -2 एंड -3। ये है हमारा -2, दिस वन, और ये है -3।
तो ये जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट -2 एंड -3 और ये हमारा आ गया जी पॉइंट। तो ये तो था कि हमें पॉइंट कैसे लोकेट करना है, हमें पॉइंट कैसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। उसके बाद आता है इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है। सारे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए पॉइंट के साथ। ए पॉइंट हमारा क्या है, नेम लिखो ए पॉइंट का 4 और 7। आपको खुद दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सी भी फर्स्ट में, तो मैं सी भी साथ में लिख देती हूँ इधर। 4 और 4 ये दोनों कहाँ लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी पॉइंट कहाँ पे है, बी आपको दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, -4 और 4 तो ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में। सी भी हो गया। डी पॉइंट कितना है हमारे पास, 4 और -4 आपको दिख रहा है यहीं से फिगर में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ई पॉइंट, ई भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, -5 और 3, -5 और 3 तो यहाँ पे हमने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट। एफ, जी और एच। एफ पॉइंट का नेम क्या है, देखें एफ कहाँ पर है, एफ हमने लिया ही नहीं, एच और जी है। तो जी पॉइंट है -2 -3, ये हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। एच पॉइंट है वो है 2 और -3, तो ये भी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आता है एग्जाम में। फॉर श्योर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ या लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड टेल अबाउट द क्वाड्रेंट्स, कि कौन से क्वाड्रेंट हैं हमारे पास। तो ये एक ही ग्राफ में आपको जितने मर्जी पॉइंट है आप वो ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है आपकी पेंसिल बहुत ही शार्प होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन आपने एक्सिस ड्रॉ करने हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, और जो भी पॉइंट मार्क कर रहे हो उसको सर्कल ज़रूर करना है। अगर सर्कल नहीं करोगे तो वो पॉइंट अच्छे से विजिबल नहीं होगा और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारे पास, कि आपको ग्राफ गिवन होगा और आपको ग्राफ में से ये बताना है कि वो पॉइंट्स कौन से हैं जो ग्राफ पे ऑलरेडी लोकेटेड हैं। हमें लोकेट नहीं करना, हमें ड्रॉ नहीं करना, हमें जस्ट पॉइंट का नेम बताना है। और क्वाड्रेंट पूछे तो क्वाड्रेंट ऑलरेडी पता होगा तो वो भी बता सकते हो। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD और ग्राफ आपको गिवन है। आपको जस्ट रीड करके पॉइंट का नेम लिखना है, वो भी ग्राफ के नीचे लिखना है, ग्राफ में नहीं लिखना है। मैं यहीं पे लिख के बता रही हूँ आपको। अब देखो जैसे ए पॉइंट है स्टार्टिंग में हमारे पास, दिस इज ए पॉइंट। ए पॉइंट की आपको लोकेशन दे रखी है, आपको उसका नेम बताना है। अब नेम के लिए आप लोकेशन देखो, सबसे पहले एक्स पर कहाँ है, यहाँ देखा हमने तो ये एक्स पे गया नीचे 2 की तरफ, और ये वाई में कहाँ तक गया 4 की तरफ। तो हमारा जो पॉइंट्स है उसका नेम क्या बन जाएगा, 2 और 4, क्योंकि x पर 2 है, y पर 4 है। ऐसे ही c में अगर आप देखो तो x पर गया हमारे पास -2 और y में कहाँ तक गया, 1 तक गया, तो इस पॉइंट का नेम हो गया -2 और 1। इसी तरह b में देखें तो x पे कहाँ तक है, 2 पर है, और y में कहाँ तक है, -5 पे, तो 2 और -5। इसी तरह d में देखें तो x पर है -3 और y में कहाँ तक है, -5। तो ये चारों के नेम हो गए जो भी हमें ग्राफ में पॉइंट्स गिवन थे। तो इस टॉपिक से हमारे पास दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है हमारे पास पॉइंट्स को लोकेट करना, फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, उन पॉइंट्स को आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। ये तो हुए सिंपल पॉइंट जो भी प्लॉटिंग थी हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो ये है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन होगी लाइन की, या अलग अलग सिचुएशन में पॉइंट्स गिवन है और हमें उन ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। जैसे लाइन का ग्राफ हो गया, या कोई भी क्वेश्चन हुआ उसकी पहले हमने इक्वेशन खुद बनाई और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है कि कोई भी हमारी डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कितना वेरी कर रही है, कोई भी टाइम है वो हमारा डिस्टेंस के साथ कितना वेरी करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आगे हम इसमें कवर करेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट क्लास।